हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल स्लो हो गया है, लैग करता है, एप्लीकेशन हैंग होती है तो ये वीडियो स्किप मत करना। ये हिडन सेटिंग फ़ोन को 2x फास्ट बना देगी। जैसा कि आप नया मोबाइल लेते हैं सेम वैसा ही आपका मोबाइल मक्खन जैसा बना देगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। जैसा जैसा मैं आपको गाइड करता जाऊँ वैसे ही आपने अपने मोबाइल की सेटिंग करनी है। एक मरतबा में अगर आपको समझ ना आए तो दूसरी मरतबा वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल की स्पीड पहले ही जैसे हो जाए। ठीक है, नहायत फास्ट हो जाए, दुगना हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ एंड तक। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। दोस्तों आपने सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाना है। स्क्रीन में जाने के बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फोन का। अबाउट फोन का या सबसे टॉप पर मिलेगा या सबसे नीचे आपको मिलेगा। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने दोस्तों तीसरे नंबर पे ये जो ओएस वर्जन नजर आ रहा है आपको, आपके मोबाइल के अंदर बुल्ड वर्जन के नाम से भी ये ऑप्शन हो सकता है। जस्ट आपने इसके ऊपर 7 मरतबा टैप करना है। 7 मरतबा टैप करने के बाद आपका मोबाइल जो है डेवलपर ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारी जो कुछ सेटिंग है वो डेवलपर ऑप्शन के अंदर है, जो कि मैं आपको लास्ट में गाइड करूंगा। उससे पहले कुछ जरूरी सेटिंग है जो कि आपने लाजमी करनी है। वापस बैक आना है। बैक आने के बाद सेटिंग में आपने एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन सर्च करना है। अगर आपको नहीं मिलता तो जस्ट आपने यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी लिखना है सर्च बार में। जैसे ही आप एक्सेसिबिलिटी लिखते हैं तो आपको सबसे टॉप पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलने के बाद दोस्तों आपने जस्ट इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर टॉप पर 4 ऑप्शन मिलेंगे: जनरल, विजन, हेयरिंग और फिजिकल। ठीक है, अब सबसे पहले सेकंड नंबर वाला जो विजन का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये एक बटन नजर आएगा, रिमूव एनिमेशन। ठीक है दोस्तों, आपने इस रिमूव एनिमेशन वाले बटन को ऑन कर देना है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप मोबाइल में कुछ भी यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, उन सब के एनिमेशन होते हैं दोस्तों। तो वो जो है ना बैकग्राउंड में वो आपके एनिमेशन सारे के सारे बंद हो जाएंगे। उससे ये कि आपका मोबाइल जो है ना काफी हद तक जो है ना फास्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपने चौथे नंबर पे ऑप्शन आपको ऊपर टॉप पे नजर आ रहा होगा, फिजिकल। फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है टच एंड होल्ड डिले। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि टच एंड होल्ड डिले का मतलब क्या है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने इसको शॉर्ट के ऊपर जो है ना सेट करना है। ये ज्यादातर मोबाइलों में मीडियम के ऊपर टिक मार्क होता है या लॉन्ग के ऊपर टिक मार्क होता है। तो जैसा कि मैंने इसको शॉर्ट के ऊपर टिक किया हुआ है, आपने भी इसको शॉर्ट के ऊपर टिक कर देना है। इससे आप जो अगर किसी भी चीज को ओपन करते हैं तो फौरन से ओपन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने दोस्तों ये टाइम टू टेक एक्शन, एक्सेसिबिलिटी टाइम आउट वाला जो ऑप्शन है थर्ड नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको भी आपने डिफॉल्ट पे सेट कर देना है। 10 सेकंड के ऊपर ज्यादातर मोबाइल के ऊपर ये सेट होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। आपने इसको डिफॉल्ट पे कर देना है। डिफॉल्ट पे करने के बाद आप मतलब टाइम टू टेक एक्शन, एक्सेसिबिलिटी टाइम आउट, मतलब आप कुछ भी ओपन करते हैं तो उसमें यह है कि वो फौरन से पहले जो है ना ओपन होगी। उसके ऊपर कोई यानी कि मोबाइल जिस तरह के आप किसी व्हाट्सएप को ओपन करते हैं थोड़ी देर के बाद ओपन होता है या हैंग हो रहा होता है। ठीक है, कोई भी गेम्स खेल रहे होते हैं तो बीच में हैंग हो जाता है। तो वो मसला सिर्फ यहाँ पे आ रहा होता है कि मोबाइल 10 सेकंड पे सेट होता है या 30 सेकंड पे सेट होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आपको आ रही होती है स्पीड में। ठीक है, आपने इसको डिफॉल्ट के ऊपर सेट कर देना है। डिफॉल्ट के ऊपर सेट करने के बाद दोस्तों अब आपने वापस सेटिंग में आ जाना है। वापस सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पर हमारा काम आ जाता है डेवलपर ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी इसको डेवलप कर दिया हुआ था हमने। अब जाना क्या कहाँ है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है। उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सर्च करना है एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, आपने दोस्तों एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन, जो कि लास्ट में आपको तीसरे नंबर पे नजर आ रहा होगा। डेवलपर ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब हमारी हिडन सेटिंग है एक, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी सेटिंग है, जो कि अगर आप ये सेटिंग नहीं करते तो भी आपके वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा मिलेगा जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट के नाम से है। जैसा कि अब ये आपको सबसे टॉप पर नजर आ रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। नो बैकग्राउंड, एटमोस्ट 1 प्रोसेस, एटमोस्ट 2 प्रोसेस। अच्छा, इसको आपने स्टैंडर्ड लिमिट पे या फिर नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड लिमिट वाला ऑप्शन नहीं है तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इससे आपको ये फायदा होगा दोस्तों कि आपके बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं वो रन करना बंद कर देंगी और उससे आपका
आपका मोबाइल 2x स्पीड पकड़ लेगा। यकीन करें आपको मोबाइल यूज करने में मजा आने लगेगा। उसके बाद आपको मैं बोनस प्लस पॉइंट एक बता देता हूँ। आपने उसके बाद जो है ना अपने मोबाइल को वापस सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद एप्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि हर सेटिंग के अंदर अवेलेबल होता है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन जितनी भी मोबाइल के अंदर है वो सारी आपको शो हो जाएंगी। शो होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने किसी भी अपने एक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन शो होगा क्लियर ऑल डेटा वाला। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर कैश, क्लियर ऑल डेटा। आपने जस्ट दोस्तों यहाँ पर क्लियर कैश वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लियर ऑल डेटा के ऊपर नहीं क्लिक करना। अगर क्लियर ऑल डेटा के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके एप्लीकेशन में मसला भी आ सकता है। तो आपने इस तरह क्लियर कैश के ऊपर क्लिक करना है। आपके इससे फायदा ये होगा कि आपके मोबाइल के अंदर जो भी बग्स वाले फाइल होंगे, वायरस वाली फाइल होंगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, जिससे कि आपके मोबाइल की स्पीड और ज्यादा तेज हो जाएगी। आपने सारी एप्लीकेशंस की इस तरह क्लियर कैश के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से हम वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में आएंगे। आपके मोबाइल के अंदर, जो कि हर मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन होता है, आपने यहाँ पर अपने मोबाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के बाद ये दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि हर मोबाइल के अंदर होता है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, बूस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। बूस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी हमारे मोबाइल को बूस्ट कर रहा है। क्लीन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जितनी भी हमारे मोबाइल के अंदर फाइल पड़ी होगी, बग्स वाली, वायरस वाली, जो भी फाइलें वगैरह पड़ी होंगी, वो सारा का सारा यहाँ पर ये हमारे डेटा को कैच कर लेगा और उसके बाद उसको ये यहाँ से मोबाइल से खत्म कर देगा। मोबाइल से खत्म कर मतलब ऑप्टिमाइज कर देगा। मतलब इससे आपको ये होगा कि आपके मोबाइल के अंदर जितने भी बग्स वाले फजूल किस्म के जो फाइल्स होगी वो सारी की सारी ये खत्म कर देगा। ये खत्म करने के बाद आप वापस अपने मोबाइल के अंदर आएंगे। वापस मोबाइल के अंदर आने के बाद अगर आप अपने मोबाइल को तो इस्तेमाल करते हैं दोबारा से, तो आपका मोबाइल निहायत ही फास्ट चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आप अपने मोबाइल की स्पीड अगर चेक करेंगे तो आपके मोबाइल की स्पीड निहायत ही दुगना हो चुकी होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली मोबाइल में हिडन ट्रिक्स शेयर करता हूं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।